गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू ISPCS। मैं विकास आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रीलिम्स ना हो पाने का एकमात्र कारण होता है बहुत कम रिवीजन। अंडरलाइन करिए इस टर्म को। प्रीलिम्स ना हो पाने का एकमात्र रीजन होता है बहुत कम रिवीजन करना। और यदि आप में से कोई मेरी बात से असहमत है तो कमेंट करके बता सकता है। और इसका उपाय क्या है? उपाय यही है, रिवीजन। जो कारण है वही उपाय। जिस प्रकार से इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, जो कारण होते हैं वही उपाय होते हैं। ठीक है, जैसे करंट पढ़ते हैं हम इकोनॉमी की, करंट क्या है? जो हमारे कारण है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? फिर मेरा भाई आंसर होगा रिवीजन करिए बार बार। पर कैसे? हाँ, इस चीज़ का हम जवाब दे सकते हैं अच्छे से। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली जो MCQs हम सॉल्व करा रहे हैं, इसमें हम टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे आज के टॉपिक है हमारे बंगाल का विभाजन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है उसके बाद में जो मूवमेंट स्टार्ट होता है बंग भंग आंदोलन, फिर सूरत विस्फोट होता है, उसी क्रम में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो ये चार प्रमुख टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब इस क्लास को देखना है, 2-3 मिनट की होगी। MCQ सॉल्व करने हैं, जितने भी सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर 3 भी सॉल्व हो जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। 2 हो रहे हैं, 1 हो रहा है तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि मेहनत तो हमेशा ही करते रहिए। टॉपिक को इसके बाद आपको कवर करना है, ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 30 या 35 मिनट लगेंगे। इस प्रकार से आपके डेली टॉपिक कवर होते जाएंगे और प्रीलिम्स तक आते आते आपके जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक्स 2 बार रिवीजन हो जाएंगे। सोच के देखिएगा, केवल 2 बार रिवीजन तो आप ये कर लेंगे इस अपनी रणनीति के तहत, केवल 30 से 35 मिनट डेली देकर। इसके अलावा जो आप केवल प्रीलिम्स फोकस होकर तैयारी करेंगे उसमें भी 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे। तो सोच के देखिएगा, इतनी बार अगर मल्टीपल रिवीजन आपने कर लिया तो फिर कौन सा फैक्ट या कौन सा कंसेप्ट आपसे छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा और प्रीलिम्स हो जाएगा। खैर, आपको पसंद आई तो क्लास तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। हर एक प्रश्न यहाँ पर आपको एकदम उम्दा गुणवत्ता का मिलेगा, उम्दा क्वालिटी। ठीक है, जैसे UPSC में डिमांड होती है। विभाजन मुक्ता किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। पहला, प्रशासनिक सुविधा। जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो अंग्रेजों ने तो यही कारण दिया था कि प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था हम स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए उसका विभाजन करना अपरिहार्य है। लेकिन ऐसा नहीं था, बंगाल हॉट स्पॉट था राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का हॉट स्पॉट था। ठीक है, तो उसी को दुर्बल करने के लिए किया गया था। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर ऐसे सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाबाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है ना। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही बात लिखी थी। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, गुजराती प्रोफेसर के रूप में। ठीक है, किया था। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी ठीक है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। आप कहेंगे कि सर ये भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि वो उदारवादी से लड़े थे। उदारवादी लिबरल पार्टी, और अनुदारवादी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो इससे नहीं लड़े थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, UPSC में आई थिंक 2006 में ये पूछा गया था प्रश्न। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पना संकल्प है, संकल्पना लिख गया यहाँ पे। ठीक है, को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। सूरत विस्फोट आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? ठीक है, ये बताना है। बंगाल विभाजन रद्द करना, बहिष्कार यानी बॉयकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए ऑप्शन। ठीक है, क्यों? इसमें एक बहिष्कार का भी प्रस्ताव था, स्वदेशी का भी प्रस्ताव था, राष्ट्रीय शिक्षा का भी। बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव इसमें नहीं था। ठीक है, ये है इसका ऑप्शन। अगला, अगला क्वेश्चन काफी सुंदर है। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मतलब मुसलमान खुश हैं, संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, उसकी सुरक्षा होती रहेगी। किसने कहा था? हर्बर्ट रिस्ले, लिटन, W हंटर, HN वेल्सफोर्ड। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, विलियम हंटर नाम था, विलियम हंटर। इसने इंडियन
इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इसने कहा था कि मुसलमानों को अगर खुश रखना है, अगर मतलब कि जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसको अगर कमज़ोर करना है, तो मुसलमानों को अपने पक्ष में रखना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखे हुए डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी वो आई थी। पार्लियामेंटो आएगा, बंगाल का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक लागू बना रहा? कब तक लागू बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 की शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराश्रित किए जाने तक, यानी कि निरस्त किए जाने तक। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ठीक है। 1911 में 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है। जॉर्ज पंचम आता है। उस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी बदल दी गई थी। ब्रिटिश जो औपनिवेशिक भारत था उसकी राजधानी बदल दी थी। कलकत्ता हुआ करती थी पहले, वहाँ से ला करके दिल्ली ले आए थे। ठीक है। और फाइनली 1912 में स्थानांतरित भी कर दी गई थी। 1911 में घोषणा की गई थी राजधानी दिल्ली परिवर्तन करने का, लेकिन परिवर्तित कब की गई? 1912 में, जब लॉर्ड डलहौजी, सॉरी केवल डलहौजी कहो, लॉर्ड और इन गधों को मत कहा करो। डलहौजी जब आया था, रास बिहारी बोस ने उस पर बम फोड़ा था, अटैक किया था। ठीक है। उस समय आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपसे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।